देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खायन और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले। अगर सभी मानव जात के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान और काशी करवट जामर निश्चय नर दान। यदि तिल भर ही मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म भूमि है। अरे इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो। अरे नर नारियों, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जो जैसा करेगा, जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। देखिए प्रेमी भाई बहन, धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूं। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म। ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है, ये कर्मों का देश है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। अगर अच्छे कर्म किए, राजा महाराजा बन जाओ, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। ये संसार में ऐसा कर्म भूमि है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको नहीं मालूम, ये कर्मों का ऐसा जटिल जंजाल है। अच्छे बुरे कर्म में ये जीव फंसता रहता है। ये प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं कर्मों की वजह से फंसा हुआ। अगर कर्म समाप्त हो जाए, कोई जीव बंधन में नहीं बंधेगा, सीधे उसको मुक्ति मिल जाएगी। अरे बुरे कर्म करोगे, नरकों चौरासियों में चले जाओगे, और अच्छे कर्म करोगे, राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर मृतलोक में डाल दिया जाएगा, और वहां से जो नीचे उतारा जाएगा, किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा? फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों में चले गए। अरे नर नारियों, ये आवागमन ऐसे ही चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, और काया होती है कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर
दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का कल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे। शब्द कर्म की रेख कटावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार प्रसार बराबर अपने अपने क्षेत्रों में करते रहना। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपने मेहनत की बूंद बूंद को जोड़ करके गुरु महाराज ने संगत को समुद्र का रूप दे दिया। अब समय आ गया इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए नर नारियों, आपको मेहनत करनी होगी। आपको धर्म प्रचार प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान देना होगा। एक एक गांव सभी प्रेमी भाई बहन गोद ले लें। आपको ये बताया गया कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप लोग एक एक गांव को गोद ले लीजिए। और गांव गोद लेने का अर्थ होता है, जब किसी को बच्चे को गोद लिया जाता है, उसकी नाक भी आपको पहुंचनी है, उसके नहलाना धुलाना भी पड़ेगा, उसको अपने पैरों पर खड़ा भी करना पड़ेगा। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लोगे, आपका फर्ज और कर्तव्य बनेगा कि आप उस गांव में जा करके सबको गुरु महाराज का संदेश सुनाओ, सबको परमार्थ के रास्ते पर चलाओ, सबको शाकाहारी बनाओ, सबको मथुरा दरबार के साथ जोड़ो। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में संगत तैयार हो जाए। अरे नर नारियों, आप अपने गुरु के दिए हो, अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक दीपक पूरे गांव गांव में फैल जाए, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। अरे आपको गुरु महाराज ने समझाया, आपको गुरु महाराज ने चिताया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम जनमानस को सही रास्ते पर दिखलाया जाए, सही रास्ते पर चलाया जाए। धर्म के प्रचार प्रसार में आपका योगदान होना चाहिए। अरे अपना काम तो हर कोई कर लेता है, चाहे भौतिक काम हो चाहे परमार्थी काम हो। अपना काम तो सब कोई कर लेते, लेकिन जो दूसरों के काम आवे वही सच्चा मानव है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आपको अपना योगदान देना होगा, तन से योगदान देना होगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग आएगा कर्म करने से, सतयुग आएगा धर्म का प्रचार प्रसार करने से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान देना और शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेने और गांव गोद लेने का अभियान आप लोगों के बीच में चलाया जाएगा। आप लोग गांव गोद ले करके और आप अपने योगदान अपनी क्षमता से गांव गांव में संगत को तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ में नौजवानों का भी संगठन आप लोग बनाइए। नौजवानों का ये संगठन प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी गलती आप सभी लोग यही करते हो। आप खुद आते जाते रहते, लेकिन अपने अपने बच्चों पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो। कहते भाई हम तो चले ही जाएंगे और दरबार में जा करके और हम पूजन कराएंगे, प्रसाद ले आएंगे और उन बच्चों को वही घर पर दे देंगे। इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ेगा, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ेगा। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित न होती।
तो इसलिए नर नारियों, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को संगत के साथ जोड़िएगा, संगत में सक्रिय करिए और संगत में एक जगह इकट्ठा करके युवा संगठन का निर्माण करिए और युवा संगठन को बना करके उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंपिए, संगत की जिम्मेदारी और सेवाओं की जिम्मेदारी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और समाज में जा करके ये बच्चे आवाज लगाएंगे कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है। जब ये आवाज लगाएंगे समाज पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, समाज पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ में इन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा कि हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन व्यसनों से दूर होना होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे भी सही राह पर चलने लगेंगे। तो आप सभी लोग युवा संगठन का निर्माण करिएगा, नौजवानों का संगठन अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बना करके युवाओं को भी सक्रिय करिए। साथ ही साथ में माताओं बहनों का भी संगठन बने। ये हमारी माताएं बहनें, गांव की एक मर्यादा होती है, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाएंगे, पुरुष पुरुषों को समझाएं, नौजवान नौजवानों को समझाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग अपना अपना योगदान दे दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। प्रत्येक सत्संगी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले और गांव गोद ले करके आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में मीरा की तरह अपने गुरु के संदेशों को गा दीजिए। ये सौभाग्य आपको मिला है, ये परमार्थी सेवा है, बहुत बड़ा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आप लोग अपने तन से ये सेवा को कर लीजिएगा। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, घर घर में झंडा लहराएगा, जय गुरुदेव नाम का, और दूरदर्शी आएगी और धरा पे सतयुग लाएगी। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरे नर नारियों, गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक प्लेटफॉर्म में तैयार कर रहा हूँ, भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हरे नर नारियों, वो समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने अपने गांव में संगठन को मजबूत करिए। एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की जड़ें गांव गांव में फैल जाए, अंदर ही अंदर एक आध्यात्मिक हिलोल पैदा होने लगे, गांव गांव में संगठन मजबूत हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का स्वप्न साकार हो, तो इसके लिए आप अपने गुरु के सिपाही हो, आप अपने इरादों को बुलंद रखिए। जितने इरादे बुलंद होंगे उतनी दया आपको बुलंदियों पर मिलेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे युवा संगत के प्रेमी भाई बहन, ये छोटे छोटे बच्चे, ये लोग बैठे हुए, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। जब हम 8 महीना लॉकडाउन में गुरु महाराज की जन्मभूमि पर रह रहे थे, उस समय मंदिर निर्माण कार्य का बहुत तेजी से काम चल रहा था और पत्थर सेवा के लिए आपसे आग्रह किया गया। बहुत सी संगतों ने पत्थर सेवा में भी सहयोग किया। आज गुरु महाराज की दया कृपा से जन्मभूमि पर मंदिर का काम 90% पूरा हो, थोड़ा बहुत बचा है वो भी जल्दी से हो जाएगा। लेकिन लमसम काम, ये 3 साल का काम, ये 8 महीने में वहाँ पूरा हुआ। उसी बीच में ये बच्चों को, नौजवान संगत के प्रेमी भाई बहनों को, नौजवानों को वहाँ पर बुलाया गया कि क्यों ना गुरु महाराज की जन्मभूमि पर ये शाकाहारी का प्रचार प्रसार हो जाए और गुरु महाराज का संदेश, ये पुस्तकें गुरु महाराज की घर घर पहुँच जाए। इन नौजवानों को बुलाया गया। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान प्रेमी भाई बहन तन मन धन से अपना योगदान दे करके, समय निकाल करके गुरु महाराज की जन्मभूमि पर उपस्थित हुए और बहुत बड़ी उन्होंने सेवा की। पूरे इटावा जिले में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां पर इन्होंने गुरु महाराज की पुस्तक, गुरु महाराज का संदेश न सुनाया हो। इसी तरह इनको यहाँ भी बुलाया गया। मथुरा जिले में एक एक घर में गुरु महाराज का संदेश इन्होंने पहुंचा दिया, घर घर में गुरु महाराज की पुस्तक इन्होंने पहुंचा दी। पूरे मथुरा जिले में कोई घर ऐसा नहीं पहुंचा बचा होगा जहां इन बच्चों ने अपनी मेहनत के द्वारा गुरु महाराज का संदेश न सुनाया हो। ऐसे प्रेमी भाई बहनों,
जब जिले जिले में नौजवानों की संगठन तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ा काम गुरु महाराज का होगा। तो आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी तरह आप लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान देते रहना। और समस्त प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर पधारे। गुरु महाराज के श्री चरणों में गुरु महाराज की दया कृपा से नव वर्ष के अवसर पर यही दया दुआ आशीर्वाद मांगते हैं कि हे गुरु महाराज, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, संगत की सेवाओं में लगाए रखिएगा। अपने चरणों में लगा करके भजन ध्यान सिमरन शरीर से करवा लीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। बैठे रहिएगा, बैठ करके सभी एक प्रार्थना सब लोग करिएगा।